नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं कुंदन जमार। पुलवामा हमले को लेकर हफ्ता बीतने जा रहा है, मगर शहीद जवानों के लहू का बदला अब तक क्या नहीं लिया गया है। भले ही हमले के आतंकियों का खात्मा कर दिए जाने का दावा किया गया, मगर उनके आका अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। पीएम हर दिन हर मंच पर बदले की बात तो कह रहे हैं, मगर उनके भाषणों पर विपक्ष को भरोसा नहीं रहा। शहीदों की शहादत पर सियासी दल चंद दिन तो चुप्पी साधे रहे, मगर अब उनकी जुबान भी मचलने लगी हैं और शुरू होने लगी है शहादत पर सियासत भी। विपक्ष सरकार पर जल्द बड़ी कार्रवाई के लिए दबाव डाल रहा है और जनता के सुरों से सुर मिलाते हुए मांग कर रहा है कि अब बात नहीं, प्रतिघात करो। आज सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर होगी बहस, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। चौदह फरवरी को हुए पुलवामा के लेथपुरा में फिदायिन हमले की ये तस्वीरें, जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। गुस्से से भरे पीएम मोदी ने भी अगले ही दिन हमले के गुनहगारों को हिसाब चुकता करने की चेतावनी दे डाली। पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। पीएम के ऐलान के 90 घंटे बाद ही पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड को जहन्नुम भेज दिया गया और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की चूल्हे हिला दी। And I'm happy to inform the country that in less than 100 hours, we eliminated the JEM leadership in the valley which was being handled by JEM from Pakistan. बड़ी कार्रवाई के अलावा, सैन्य कार्रवाई के अलावा कुछ और कदम भी उठाए, जैसे सतलज का पानी रोका जा सकता है। अगर हम वो रोक देते हैं तो हम पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे। उधर आतंक के सरपरस्तों पर एक्शन होना बाकी है। अभी लोग पूरे पाकिस्तान को ही सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं, ताकि आतंक की जड़ ही नेस्तनाबूद कर दी जाए। हमारे अगर 4 गए हैं ना, हमने उनको 4000 मारने चाहिए। हमको परमिशन दो, हम आएंगे। अगर युद्ध हो तो कम से कम माँ बाप को एक तसल्ली तो होती है कि युद्ध में मारा गया, कि साहब उसने भी 4 मारे तब वो मारा गया, लेकिन छुप के पता चल रहा 4 लोग एक को मार देंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी सरकार पर सिर्फ बयान तक सीमित होने की तोहमत पड़ दी है, जिनके आरोपों को बीजेपी नेताओं ने खारिज किए हैं। अगर इनको चिंता होती तो आज इनको देश का जो गुस्सा है उस गुस्से का एहसास होता और ये भाषण नहीं करते, कुछ कदम उठाते। लेकिन कदम उठा पाना शायद अब इनके बस में नहीं। पूरा विपक्ष आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, सरकार के साथ है, लेकिन आपको चुनावी कार्यक्रम या चुनावी रैलियों से आगे बढ़कर इस समय पाकिस्तान को करारा जवाब देने की जरूरत है। सभी राजनीतिक दलों से मेरा निवेदन है कि इस ऐसी घटना पर, देश की सुरक्षा संबंधित विषयों पर राजनीति न करें। समाजवादी पार्टी सहित सभी राजनीतिक दलों से मेरा निवेदन है। पूरा देश बदले की आग में तप रहा है। देश के हर नागरिक के दिल में आवाज उठ रही है कि इस कायराना हमले का प्रतिशोध लिया जाए। देश कह रहा है अब बात नहीं, प्रतिघात चाहिए। टीम न्यूज स्टेट। बात नहीं, प्रतिघात चाहिए। पूरा देश दरअसल यही मांग कर रहा और विपक्ष भी इसके लिए लगातार अब दबाव बना रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा में दर्शकों के लिए आज का सवाल हम आपके सामने रखते हैं, क्या पाकिस्तान पर सरकार की अब तक की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? ये सवाल है आज हमारा। आप जवाब दे सकते हैं हैशटैग सबसे बड़ा मुद्दा न्यूज स्टेट हिंदी पर ट्वीट करके आप अपनी राय रखिए। कार्यक्रम के आखिर में आप जैसे लोगों ने क्या कहा, क्या राय रही ज्यादातर लोगों की, ये हम चर्चा के आखिर में रखेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर आर विलियम्स जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं स्टूडियो में। मनीष शुक्ला जी प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप पटेल हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं। जफर अमीन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं और राजकुमार यादव शहीद महेश के पिता हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल राजकुमार यादव जी से ही। राजकुमार यादव जी, 14 तारीख की घटना घटी और आज तक जो भी कार्रवाई हुई है, क्या उससे संतुष्ट हैं? जो घाव आपके जहन पर लगा है, जो देश के जहन पर लगा है, जो देश जिस घाव से करा रहा है, क्या उस पर मरहम लगाने की अभी तक कोशिश हुई है? इससे संतुष्ट हैं आप? नहीं सर, इतने से नहीं संतोष हूं।
हेलो जी जी, आवाज मिल रही है आपकी, कहिए। हेलो हेलो राजकुमार यादव जी, इतने से नहीं संतोष है, मतलब कम से कम अगर हमारे 40 मारे गए हैं, कम से कम उधर के। जी कहिए कहिए। कम से कम हमारे यहाँ के सेना 40 मारे गए हैं, तो कम से कम वहाँ के 100, 200, 300 मारे जाएं, तब आत्मा को ठंडक मिलेगा। ठीक है, तो बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, और ऐसे में जी कोई भी नेता हो, राजनीति नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर कोई सवाल उठाता है, आपसे ये जानना चाहूंगा राजकुमार यादव जी, अगर कोई सवाल ये उठाता है, चाहे वो राजनीतिक दल है, तो हम लोग कह देते हैं कि राजनीति हो रही है। क्या अगर विपक्ष का नेता कोई सवाल उठाता है कि भाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस तरह की कार्रवाई पूरा देश चाहता है और खासतौर पर वो लोग चाहते हैं जिन्होंने अपने लाल को खोया है, वो कार्रवाई चाहते हैं, तो क्या विपक्ष अगर ये सवाल करता है तो क्या ये राजनीति है या फिर देश की मांग है ये? नहीं नहीं, वो राजनीतिक है। मतलब हमें बदला लेने के लिए सब एक साथ में हो जाओ और उससे बदला लो और ऐसे राजनीतिक करो, लेकिन इसमें देश के सेना के साथ राजनीतिक मत करो। आर विलियम्स हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं, ब्रिगेडियर रह चुके हैं आप। विलियम साहब, हमें बताइए, जो भी कार्रवाई अभी तक हुई है इस विभत्स घटना के खिलाफ, इसके बाद जो भी कार्रवाई हुई है, क्या उससे देश को जो जख्म लगा है वो मरहम की मांग कर रहा है देश, क्या वो मरहम अभी तक मिल पाया है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बात तो सेना ने पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, टारगेट्स ईयरमार्क करे गए होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि चंद दिनों में वो टारगेट्स न्यूट्रलाइज किए जाएंगे। आप देख ही रहे हैं कि कोर कमांडर साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि जो कामरान बहुत नज़दीक जैश ए मोहम्मद चीफ के है, उसको लिक्विडेट किया गया है। इस तरीके से इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हुए, और मैं सोचता हूं कि जो उनके कमांडर हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जब तक कि उनको लीडरशिप को नहीं निकाला जाएगा तब तक जो है ये कार्रवाई होती रहेगी। और मैं सोचता हूं कि इसके लिए टाइम ऑफ चूजिंग ये फौज के लिए ही छोड़ देना चाहिए। हमें सपोर्ट करना है, पॉलिटिक्स नहीं करनी है। और 100 के बदले जो है 400 या 500 या 40 के बदले इतने हमारे बहुत मारे गए हैं। और पिछले 5 साल में आप देखिए कितने इंसिडेंट्स हो चुके हैं, बहुत बढ़ गए इंसिडेंट्स। लेकिन हमें जो है छूट तो खैर मिली है, पहले भी थी, और मैं उम्मीद रखता हूं कि जो टारगेट्स हम लोग ने नियुक्त करे गए हैं और सैयद को तो नॉक ऑफ करना है, जो कि आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किस तरीके से जो है बोला है। खैर वो तो एक पॉलिटिकल उनका व्यू है, और मेन कंट्रोल जो है वो बाजवा का है, जनरल बाजवा। और आप देख रहे हैं, अगर आज आप टाइम्स ऑफ या हिंदुस्तान टाइम्स की एक पिक्चर जो निकली है जिसमें प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जिस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज जो दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री का इतना कंट्रोल नहीं जितना कि प्रॉब्ली चीफ के साथ में है। और मैं सोचता हूं कि टारगेट जो है सही तरीके से नियुक्त किया जाए, और हम फौज को इतना तो खैर हम लोग का भरोसा है कि वो कार्रवाई करेंगे। हमें सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, उनको इक्विपमेंट देना है। इंटेलिजेंस फेलियर रहा है, वो सब चीजें देखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है, और साथ में नेतागिरी इस समय नहीं करें। जफर अमीन साहब, थोड़ा वक्त देना होगा सेना को, और तब जाके कार्रवाई दिखेगी और तब वाकई माकूल मरहम लगेगा जख्मों पर। देखिए, हमारी पार्टी हो या विपक्ष हो, वो पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी रही है, और ये है कि वो कार्रवाई करे। रासवाली की कार्रवाई को पहले से बताया नहीं जा सकता, ये बात सही है, लेकिन सरकार को भी ये चाहिए कि कम से कम राष्ट्रीय शोक घोषित करे, और सरकार को चाहिए था कि चुनावी रैलियां और लोकार्पण और शिलान्यास कुछ दिन के लिए रोक देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं उस पर, इस बात पर एतराज है। हम सरकार के साथ खड़े हैं, कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं।
हम उम्मीद भी सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनके सांसद जिस दिन घटना हुई है उस दिन प्रयागराज में डांस कर रहे हैं, इनके दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, इनके सांसद शव यात्रा में और शव वाहन पे खड़े होकर हंस रहे हैं, साक्षी महाराज जी, प्रधानमंत्री जी मेट्रो का शिलान्यास कर रहे हैं परियोजना का पटना में, और नीतीश कुमार और ये लोग हाँ हंस रहे हैं। बताइए, विपक्ष का कोई आदमी कोई पार्टी रैली किए है? विपक्ष ने कोई राजनीतिक बात किया है? विपक्ष पूरी तरह से दुख में है और हम इस दुख में जनता के साथ है। हमारा ये कहना है, ठीक है, कि देश की जनता की दुख के साथ सरकार रहे, देश की जनता के दुख के साथ रहे और जनता के साथ रहे। दूसरी बात हमको करना है कुंदन जी, जी कहिए, कि अर्धसैनिक बलों की पेंशन बंद किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने रिजीम में, उसको तुरंत उसको खोल दे। दूसरे, शहादत का दर्जा तुरंत का तुरंत देने का काम करे। इन अर्धसैनिक बलों को शहादत का दर्जा नहीं है, सबसे पहले यह काम करना चाहिए केंद्र सरकार को। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पहला काम यह करे कि अर्धसैनिक बलों की पेंशन बहाली का काम करे और दूसरे, इनको शहादत का दर्जा दे, ताकि उनको सुख सुविधा जो शहादत की मिलती है वो उनको मिलना शुरू हो। ठीक है अनूप पटेल जी, और हम केंद्र सरकार के साथ हैं। ठीक है अनूप पटेल जी, आपके अध्यक्ष ने, ठीक है मैं आता हूं, आपके अध्यक्ष ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि हम सरकार के साथ हैं। हमले के अगले दिन कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो भी सरकार एक्शन लेना चाहती है उसके साथ विपक्ष खड़ा है। लेकिन क्या वो कार्रवाई दिखी है? जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो आंसुओं का सैलाब है, ऐसा लग रहा है क्या कि उसका कोई नतीजा अभी तक दिखा है? और क्या, मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये मैं सवाल बहुत जल्दी पूछ रहा हूं? कुंदन जी, डे फर्स्ट से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये बिल्कुल जो है सब पूरे देश के सामने स्पष्ट किया कि ये जो है बहुत दुख की घड़ी है, देश में संकट का समय है और इस समय हम केंद्र सरकार और मिलिट्री फोर्सेस के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं और उसको जो है लगातार हम मेंटेन किए हुए हैं। जो आप कह रहे हैं कि सवाल जल्दी पूछ लिए हैं, नहीं, आपने सवाल बिल्कुल सही पूछा है। आज जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो कायराना और जो कुत्सित बयान दिया है उसका कांग्रेस पूरी तरीके से निंदा करती है। इमरान खान को भूलना नहीं चाहिए, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस समय उनके जो है लौह महिला का नेतृत्व ने लाहौर में घुस कर जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और 91,000 जो है पाकिस्तान सैनिकों ने समर्पण किया था। वो था नेतृत्व। कांग्रेस की मांग है कि वो नेतृत्व निकल के आए और ये समय रैलियां करने का समय नहीं है। ये समय जो है चुनावी प्रचार करने का समय नहीं है। मैं आपको बताऊं, आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर है, गुजरात में बीजेपी के नेता ने यह कहा कि यही एक ऐसा माहौल है, नेशनलिज्म की बेव है, इसको किसी तरीके से इलेक्टोरल जो है इलेक्टोरल में से कन्वर्ट किया जाए। इस तरीके के लोग जो बीजेपी के अंदर जो राजनीति कर रहे हैं उस पर चेक एंड बैलेंस का जो है काम करना चाहिए और मिलिट्री, ठीक है, मनीष शुक्ला को वक्त देना चाहिए। ठीक है पटेल साहब, मैं आता हूं, अनूप पटेल साहब होनी चाहिए। अनूप पटेल साहब, मनीष शुक्ला जी चर्चा में शरीक है हमारे साथ। मनीष शुक्ला साहब, दरअसल वो कार्रवाई होनी चाहिए कि पाकिस्तानी सेना जिस पर हम इल्जाम लगा रहे हैं, जो इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड एक तरीके से आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी, वो घुटने टेके, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। हो सकता है कि मैं सवाल बहुत जल्दी पूछ रहा हूं, हफ्ते भर नहीं बीते हैं, सेना को छूट आपकी हमारी प्रधानमंत्री ने दे दिया है, लेकिन क्या ऐसी कोई कार्रवाई होने जा रही है कि पाकिस्तानी सेना अपने घुटनों पर दिखाई देगी फिर से? देखिए कुंदन जी, एक दुखद घटना है पुलवामा की। पूरा देश मर्माहत है, दुखी है और पूरा देश एकजुट होकर शहीद परिवारों के साथ खड़ा है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि हमने खुली छूट दी है, वो कोई भाषण नहीं था, सुरक्षा पर मीटिंग में तय हुआ और ये खुली छूट का जो जी, मनीष जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से राजकुमार यादव हमारे साथ मौजूद हैं, शहीद महेश के पिता हैं आप। राजकुमार यादव जी, मैं ये जानना चाहता हूं, आपने कहा कि नहीं, अभी वो कार्रवाई नहीं हुई है जिसकी उम्मीद आप लोग कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है। किस तरह की कार्रवाई अभी तक हो जानी चाहिए थी, मैं आपसे जानना चाहता हूं।
सर वहाँ के ऐसे हैं ना कि जो है बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, सेना को फुल छूट नहीं देते। वहाँ के अधिकारी जो हैं वो बड़े बड़े वो सेना को दबा के रखते हैं। कहाँ की सेना की बात कर रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर का जी। वहाँ अगर अच्छा पत्थर मारते हैं और ये ऑर्डर नहीं मिलता है कि गोली मारो इनको, क्यों नहीं मिलता? वो पत्थर खाएं वो और बाद में जो है उनको मार दिया जाए। उनको छूट क्यों नहीं मिलता है कि अगर कोई पत्थर लेके आ रहा है आपके पास तो उनको गोली मारने का ऑर्डर क्यों नहीं मिलता? क्या शहीद महेश ने, चूंकि आप बताएं शहीद महेश के, क्या कभी शहीद महेश जी ने आपसे इसका जिक्र किया क्या कि उन पर हमले हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, वो घिरे हुए हैं, लेकिन उन्हें ये आज़ादी कभी नहीं दी गई कि आप कोई एक्शन लें? अरे बहुत भी ऐसे उसमें हैं जो है वो सब बता रहे थे। हम भी टीवी न्यूज देखते हैं, हमें भी कुछ थोड़ा मालूम है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे को याद है मैं उतना बता रहा हूँ। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, विलियम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विलियम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक सवाल उसमें जोड़ लूँ, फिर आप अपनी बात भी कर लीजिएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये बहुत कम वक्त बीता है स्ट्रेटेजी तैयार करने में और वाकई वो कार्रवाई करने में जिसकी जनता, देश की जनता मांग कर रही है, देश मांग कर रहा है, उसमें थोड़ा वक्त लगने की गुंजाइश है? मैं फिर से दोहराऊंगा इसकी बात पे कि प्लानिंग वाइज तो सब कुछ करा जाता है और कई दफे जब डिसीजन लेने पड़ते हैं कि एक्शन लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जब लेना पड़ता है तो नेचुरली क्लियरेंस चाहिए है। वो क्लियरेंस जो है प्रधानमंत्री जी ने बता दिया है कि ये छूट दिया हुआ है। मैं उम्मीद रखता हूं कि जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन क्या कार्रवाई होगी ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं इस तरीके से बैठे हुए। लेकिन हमें यही सिर्फ रिक्वेस्ट है, जैसे कि कुछ जो पैनल में आपके अभी बैठे हुए हैं, कि नेतागिरी मत करें। इस समय जो है देश को ये देखना है कि कैसे हम लोग सपोर्ट करें एक दूसरे को। एक दूसरे को क्या मतलब कि सपोर्ट फौज को करें ताकि वो एक्शन ले सकें, और इसमें जो है पॉलिटिक्स को थोड़ा सा दूर रखें और साथ में दिखाएं कि क्या डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर हो सकता है इन दिस ज्योग्राफी यहाँ पर। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। और साथ में इक्विपमेंट के लिए दोबारा दोहराऊंगा कि इक्विपमेंट इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ है, या क्या बात है कि मोराल का कुछ इफेक्ट हुआ है, या जो आप कहते हैं कि कारण इसका क्या है कि इस तरीके से यह हादसा 5 दिन पहले हुआ है। आप देखिए, एक्शन इज एट हैंड, कार्रवाई हो रही है और भी दुरुस्त कार्रवाई होगी। आप कमांडर्स के ऊपर छोड़ दीजिएगा, कमांडर्स सही तरीके से अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अपना टारगेट को चूज करके और डिस्ट्रॉय करेंगे। मेरे को पूरी उम्मीद। बिल्कुल, भारतीय सेना पर देश को गर्व है और देश को भरोसा भी है कि वो कार्रवाई होगी जिससे वाकई माकूल मरहम लोगों के जहन पर जो लगे हैं, भारत के सीने पर जो जख्म लगा है उसे भरा जाएगा। ये भारतीय सेना पर सभी को भरोसा है। मनीष जी, एक बात कही जा रही है, जफर अमीन साहब ने बेहद महत्वपूर्ण बात कही कि ये वक्त सेना के साथ खड़े होने का है, विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार की तरफ से लग रहा है कि चुनावी तैयारी लगातार जारी है और लोगों के जख्म के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। देखिए कुंदन जी, मैंने चर्चा के शुरुआत में मैं यही कहना चाहता था कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि हाथ खोल दिए गए हैं वो भाषण नहीं था। सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में तय हुआ कि सेना के हाथ खोले जाएंगे। इसका अर्थ ये होता है कि अब केवल सुरक्षा समिति को सूचित करना है सेना को, बाकी साइज क्या होगी, लड़ाई की साइज क्या होगी और कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सेना को तय करना है। तो हमको लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी का पूरा भरोसा है सेना पर। सेना जो तय करेगी
वो ठीक तय करेगी, वो समय परिस्थिति और माहौल को देखकर तय करेगी। और हमको पूरा भरोसा है कि सेना सक्षम है बदला लेने के लिए। ये वही सेना है जिसने 1971 में देश को विजय दिलाई, 65 में विजय दिलाई, कारगिल युद्ध के दौरान विजय दिलाई। तमाम युद्धों में सेना ने शौर्यता का प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी सेना पे भरोसा है। इसलिए हमने उनके हाथ को खोल दिया है कि वो स्वतंत्र है कि जैसा भी निर्णय लेंगे। एक नाभिकीय अस्त्र को छोड़ के वो सारे डिसीजन लेने को फ्री हैं, जो ये होता है कि हाथ खोलने का जो अर्थ होता है। और अंतिम बार सेना के हाथ कारगिल युद्ध के दौरान खोले गए थे, अर्थात ये बड़ा डिसीजन है। मनीष जी मैं रोक रहा हूं, ठीक है मनीष जी मैं रोक रहा हूं। जफर अमीन साहब एक चीज बता दीजिए, दरअसल बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सरकार के लिए सबसे इजी चीज ये थी कि आप सेना के ये कह दीजिए कि सेना को आपने फ्री हैंड दे दिया है और पूरी जवाबदेही सेना की हो गई, फिर 56 इंच का सीना की बात क्यों हो रही थी? छोटा जवाब सर, मेरे पास बहुत कम वक्त है। जफर अमीन साहब। कुंदन जी आपका सवाल तो, कुंदन जी ये कौन सा सवाल है? अगर सेना के हाथ को नहीं खाली किया जाए, सेना के हाथ को नहीं फ्री किया जाए, तो आखिर आप क्या चाहते हैं? कुंदन जी आप कुंदन जी उरी के हमले के बाद भी इन्होंने कतई गलत बात है। और पुलवामा के हमले के बाद भी हाथ खोला। के हमले के बाद ये पहली बार डिसीजन हुआ है, लगातार हाथ खुला छोड़ा गया है सेना का। अरे भाई जो नहीं, हम ये कहते हैं कि ये पुलवामा की घटना के बाद आधा पाकिस्तान पर विषय को समझ लीजिए, होना चाहिए। अब विषय को समझ लीजिए, सर आना चाहिए, पाकिस्तान को बख्शना नहीं चाहिए। समिति निर्णय लेती है, सेना के हाथ बंधे हुए रहते, किसी भी तरह हम नहीं कुछ कर सकते। पाकिस्तान को अखिलेश यादव जी के मीडिया में की पार्टी को सेना पे भरोसा नहीं है। और मैं सोचता हूं कि ये चीजें ज्यादा ओवरप्ले नहीं करना चाहिए। सेना को खुली छूट दीजिए आप। सेना को खुली छूट और सेना अपना, हम कह रहे कि सेना जो है पहले भी कई कार्रवाई हो चुकी थी, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बोल रहे हैं वो मीडिया हाइप, लेकिन उसको मीडिया हाइप की वजह से कई चीजें जो है आप कह रहे हैं सेना को पहले भी खुली छूट दी गई थी पहले भी। उम्मीद रखते हैं कि अभी वैसे ही ठीक रहेगी। ठीक है, चर्चा मेरे पास इतना ही वक्त था, मैं रोक रहा हूं। मनीष जी, जफर अमीन साहब मैं रोक रहा हूं, ठीक है मेरे पास इतना ही वक्त था। तो हमने सवाल जो पूछा था चर्चा से पहले, चर्चा शुरू करने से पहले, उस सवाल के जवाब बताने का वक्त आ गया है। हमने पूछा आज के सवाल पर आपकी राय क्या है, ये बताने का वक्त आ गया। क्या पाकिस्तान पर सरकार की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट है आप? ये हमने सवाल आपसे पूछा था। 20% महज लोग कहते हैं कि हाँ संतुष्ट हैं और 80% लोग कहते हैं कि नहीं संतुष्ट नहीं है, यानी कि बड़ी कार्रवाई का इंतजार अभी जारी है। ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए और कार्रवाई माकूल होगी। ये जख्मों पर मरहम जो देश के सीने पर लगा है उस पर मरहम जरूर रखेगी भारतीय सेना, हमें भरोसा करना होगा।